हमारे बारे में कोई आज तक सोचता नहीं। कितनी सरकारें आई और कितनी चली गई। हम क्या किस दुनिया में रह रहे हैं? कम से कम हमारे बारे में कुछ तो सोचे ना। जो हमारे से वोट मांगते हमारे एमएलए जो भी, वो एक बार यहाँ आके देखें ना कि हम किस उस पे जी रहे हैं। कोई मरीज कोई बीमार होता, कोई डिलीवरी होती है, उठा के लेके जाना पड़ता हमें वहाँ। मतलब आज़ादी के 70 साल हो गए। हम तो आज़ाद नहीं, हम गुलाम ही है। अभी सरकार आती है जाती है बस, वो वोट मांगने को सब तैयार है। अगर कोई बीमार होता है या रात के समय कोई बीमार होता है तो उससे इतनी तकलीफ है, कैसे लेके जाएंगे? आप सोचो 75 साल बीत गए लेकिन अब तक रोड का कोई नामो निशान नहीं। सब आते हैं, आश्वासन देते हैं, चले जाते हैं, 5 साल बाद फिर आते हैं, आश्वासन देते हैं, फिर चले जाते हैं। और चंबा जिला में बहुत सी ऐसी पंचायतें हैं जहां पर बहुत से गांव को सड़क मार्ग से नहीं जोड़ा गया, जिसकी वजह से वहां के ग्रामीणों को सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधा कोसों दूर दिख रही है। चंबा जिला की कोहलड़ी पंचायत की बात करें तो यहाँ के अधिकतर गांव अब तक सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं, जिनमें मुख्यतः भमरोता, दिबरी, लाहड़, पखरोग, जघरोता, कुट, कसियाल, वलोधरी जैसे कई गांव हैं जो आज भी सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं। आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बावजूद इन लोगों को सरकार की बहुत सी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। मजबूरन बहुत से ग्रामीण यहां अपने गांव से पलायन कर चुके हैं। इस पंचायत का काफी हिस्सा सेंचुरी एरिया में आता है, लेकिन जहां ये मार्ग इस क्षेत्र से बाहर है वहां पर भी सड़क नहीं बन पाई है। सड़क मार्ग न होने की वजह से यहां के लोगों को करीब 4-5 किलोमीटर पैदल सफर तय कर मुख्य मार्ग तक पहुंचना पड़ता है। रास्ते में इतने घने जंगल है, यहाँ पर हमेशा ही जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। अगर किसी ने इस रास्ते से आना जाना हो तो उन्हें एक साथ में सामूहिक तौर पर चलना पड़ता है, ताकि जंगली जानवर अगर सामने दिख जाए तो उनसे बचा जा सके। इस गांव के लोगों व युवाओं ने बताया कि गांव के अधिकतर युवा नौकरी के लिए आसपास के क्षेत्र में चले गए हैं और अगर ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने गांव आना पड़े तो यहां ना ही इंटरनेट है और साथ ही बिजली में भी दिक्कत रहती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके गांव को सड़क मार्ग से नहीं जोड़ा गया है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें अगर गांव में पहुंचना हो तो अकेले नहीं पहुंच सकते, क्योंकि रास्ते में जंगली जानवरों का डर रहता है, इसलिए उन्हें एक साथ गांव में आना जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि गांव में किसी भी प्रकार का कोई सामान लाना हो तो उसे पीठ पर उठाकर या घोड़ों पर ले जाना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी नुकसान होता है। सर बहुत दिक्कत है हमारे को। एक रोड फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा हमारी इलेक्ट्रिसिटी, पानी बहुत दिक्कत है। और स्वास्थ्य केंद्र नहीं है हमारे सर, क्या बताएं, हम तो परेशान हैं बहुत ज़्यादा। मतलब आज़ादी के 70 साल हो गए। हम तो आज़ाद नहीं, हम गुलाम ही है। अभी भी सोल्यूशन नहीं कोई भी। सरकार आती है जाती है बस, वो वोट मांगने को सब तैयार है। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे को ओनली फॉर रोड चाहिए बस, उसके बाद हम देखेंगे। यहाँ मतलब ये देख लो, आपकी आज़ादी के 75 साल तकरीबन बीत गए है ना, तो अभी तक रोड की कोई सुविधा नहीं है। और इवन यहाँ तक कि ये देखो, आप पीछे देख रहे होंगे घर का काम चला हुआ, तो अगर गाड़ी में सामान भी लाना हो तो यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर पीछे तलाई जगह पड़ती है। वहाँ टिप्पर खाली करो, फिर वहाँ से जीप से यहाँ नाले में आप चढ़े होंगे नीचे से, जहाँ से चढ़ाई शुरू हुई है वहाँ पर लाओ, उससे 80-90 रुपये खच्चर दो, फिर यहाँ पहुँचेगा। ये तो चलो घर की बात होगी। अगर कोई मरीज़ है, अगर कोई बीमार होता है या रात के समय कोई बीमार होता है तो उससे इतनी तकलीफ़ है, कैसे लेके जाएंगे? पहले यहाँ से, ये तो फिर भी गांव नज़दीक है ना, यहाँ से किलोमीटर चढ़े होंगे आप। किलोमीटर चलो हम जैसे तैसे पहुँचा लेते हैं ना, अपने मरीज़ को, पेशेंट को जैसे तैसे ले जाते हैं हॉस्पिटल। लेकिन इससे ऊपर जाएंगे ना आप, तो ऊपर एक और गांव पड़ता है डिबरी, एक और गांव पड़ता है जगरोता। वो कम से कम यहाँ से 3-4 किलोमीटर करीब है ना, तो 4 किलोमीटर बहुत होता है सर। लेकिन आप सोचो 75 साल बीत गए लेकिन अब तक रोड का कोई नामो निशान नहीं है। सब आते हैं, आश्वासन देते हैं, चले जाते हैं, 5 साल बाद फिर आते हैं, आश्वासन देते हैं, फिर चले जाते हैं। और हमारी तकलीफ आज तक कोई दूर नहीं कर पाया। जैसे कि ये हिमाचल को हम टूरिज़्म के लिए बहुत फेमस है वैसे हिमाचल, तो लेकिन ये हमारा जो एरिया है ये बहुत सुंदर है, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है, लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है। यहाँ से बिल्कुल पास डलहौजी पड़ता है, काला टोप है, खजियार है, वहाँ पे रोड की अवेलेबिलिटी है तो वो टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रोड की अवेलेबिलिटी ज़रा भी नहीं है, तो उसकी वजह से यहाँ पे कोई भी नहीं आ पाता और इस चीज़ को नहीं देख पाता। ये चीज़ बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड हो जाती है। तो अगर वो रोड यहाँ पर बन सके, अब हाल ही में पिछले साल यहाँ पे सेंक्शन हुआ था
सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी कोई सर्वे नहीं लिया गया यहाँ पे। 1 साल हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अगर वो चीज़ शुरू होती है तो यहाँ पे टूरिज़्म बढ़ेगा, यहाँ के जो लोकल है उन पे रोज़गार बढ़ेगा उनके लिए भी, और फिर वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। वहीं गांव के कुछ वृद्ध महिलाओं ने कहा कि उनके बच्चे हमेशा ही दहशत में स्कूल जाते हैं क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा रहता है। मेरी शादी 81 में यहाँ हुई थी। मेरा मायका खैरी बनीखेत से है। तब से लेके 43 ईयर हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। आज तक सड़क तो क्या, आपने सड़क के हालात देख लो ना। हमने वहाँ से आना जाना होता है, इतनी प्रॉब्लम होती है। चलो अब तो हम बाहर सेटल है, लेकिन हमें घर में आना ही पड़ता है। कितने यहाँ मेरे रिलेटिव है, मैरिज कुछ भी होती है, पर घर पहुँचने की कितनी समस्या है। 43 ईयर्स हो गए हमें यहाँ रहते हुए भी। हमारे बारे में कोई आज तक सोचता ही नहीं। कितनी सरकारें आई और कितनी चली गई। हम ये सोचते हैं भी कम से कम हम क्या, किस दुनिया में रह रहे हैं। कम से कम हमारे बारे में कुछ तो सोचे ना। बीजेपी सरकार आई, कांग्रेस का हर उसके मामले में हमने उनसे किया कि हमारे बारे में सोचो, हम यहाँ किस हालत में जी रहे हैं। कोई हमारी समस्या का समाधान ही नहीं हो रहा। हम सोचते हैं भी खुद जो हमारे से वोट मांगते हैं, हमारे एमएलए जो भी, वो एक बार यहाँ आके देखें ना कि हम किस उस पे जी रहे हैं। हमें ये लगता है कि हम बेशक एक दिन के लिए आए और देखें ना यहाँ की कितनी समस्या ख़राब है। कोई मरीज, कोई बीमार होता, कोई डिलीवरी होती है, उठा के लेके जाना पड़ता हमें वहाँ। वो कम से कम एक बार उनको बोले कि यहाँ आके देखो, और हमारी आवाज़ जो ऊपर सीएम या पीएम तक पहुँचाया जाए कि हमें कम से कम इस समस्या से निजात मिली जाए। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से राजेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।